यहाँ की राजनीति सियासी हलचल देखी जा रही है। शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं अजीत पवार गुट। तो अजीत पवार डिप्टी सीएम बन सकते हैं, ये कहना है सूत्रों का। तो देखिए 30 विधायकों के साथ अजीत पवार राजभवन पहुंचे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे भी राजभवन पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई सियासी हलचल देखी जा सकती है। तो देखिए ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई आपको बता दें, 30 विधायकों के साथ अजीत पवार राजभवन पहुंचे हैं और सीएम एकनाथ शिंदे भी राजभवन पहुंचे। बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई बता दें, अजीत पवार डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। तो 30 विधायकों के साथ अजीत पवार राजभवन पहुंचे हैं। और न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कहेंगे, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी हलचल देखी जा रही है। देखिए, चाचा और भतीजे के बीच में तलवारें खिंच चुकी थी पहले ही, और शायद ये घटनाक्रम 1 महीने पहले होना था, जिसके बाद शरद पवार ने उसको बहुत चतुराई से टाल दिया अपने इस्तीफे की पेशकश करके, जिसे मंजूर नहीं किया गया जी। लेकिन ये घटनाक्रम रोका नहीं जा सकता था, ये बात शरद पवार भी जानते थे। और यही वजह है कि अब ये किस मोड़ जाएगा, क्या कहाँ ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या इसका असर होगा। लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र की राजनीति अभी राजनीतिक अस्थिरता के भंवर में कहीं ना कहीं हिचकोले जरूर खा रही है जी। जिस तरह से हमने पहले भी देखा कि शपथ लेने के चंद घंटे के बाद ही देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा, हटना पड़ा, क्योंकि सरकार बनाने के लायक बहुमत उनके पास नहीं था। और उसके बाद फिर दूसरी सरकार बनी कांग्रेस की और एनसीपी की, और फिर उस सरकार को भी चोट पहुंची। और अब फिर ऐसा लग रहा है कि एनसीपी को एक झटका देने की कोशिश है। 2024 के पहले इस तरह के घटनाक्रम हमें राज्यों में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी मजबूती की तलाश कर रही है जी। क्योंकि वो जानती है कि जब तक एक मजबूत गठबंधन का साथी वो महाराष्ट्र में नहीं ढूंढ पाएगी, तब तक देश की व्यावसायिक राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई में वो अपनी जड़ें नहीं जमा पाएगी, जैसा बीते करीब 3 दशकों में उद्धव ठाकरे और उसके पहले बाल ठाकरे वाली शिवसेना के साथ वो आगे बढ़ती रही है। तो काफी दिलचस्प है, देखिए किस तरफ जाता है ये पूरा मामला। जी जी बिल्कुल शरद जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि 30 विधायकों के साथ अजीत पवार राजभवन पहुंच गए हैं और सूत्रों का ये कहना है कि अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। शिंदे सरकार में अजीत पवार गुट शामिल हो सकता है। तो सीएम एकनाथ शिंदे भी राजभवन पहुंचे हैं और इसी के साथ 30 विधायक भी मौजूद हैं अजीत पवार के साथ, जो कि राजभवन पहुंचे हैं। सियासी हलचल फिलहाल जारी है महाराष्ट्र में, लेकिन अब कुछ समय बाद क्या कुछ और देखने को मिला ये समय के साथ ही स्पष्ट होगा, क्योंकि सूत्रों का ये कहना है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार को बनाया जा सकता है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं, तो शिंदे सरकार में अजीत पवार गुट शामिल हो सकता है। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। सीएम एकनाथ शिंदे भी क्योंकि राजभवन पहुंच गए हैं और ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही 30 विधायकों के साथ अजीत पवार भी राजभवन पहुंचे हैं। राजभवन से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब देखिए इसके बाद क्या कुछ होगा, शामिल होंगे डिप्टी सीएम, उन्हें बनाया जाएगा या नहीं, ये तो समय के साथ ही स्पष्ट होगा। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक बड़ी सियासी हलचल होने के संकेत मिल रहे हैं और उसकी वजह है क्योंकि अजीत पवार राजभवन पहुंचे, उनके साथ 30 विधायक भी मौजूद हैं। तो देखिए आज एक बड़ी सियासी हलचल, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आज देखा जा सकता है। डिप्टी सीएम अजीत पवार को बनाया जा सकता है। 30 विधायक उनके साथ राजभवन पहुंचे हैं और इसके साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे भी राजभवन पहुंच चुके हैं।
तो आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। अजित पवार गुट जो कि शिंदे सरकार में